वीडियो। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने सोचा कि आज थोड़ा सा छोटे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट किया जाए। काफ़ी दिन हुआ आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, तो हमने सोचा कि आपको भी आज एक क्लास शिखा मैम के रिक्वेस्ट किया मैंने कि एक क्लास थोड़ा सा हमको भी छोटे बच्चों को पढ़ाने दिया जाए। तो आज एक टॉपिक आपको, क्योंकि ये पिछले मॉड्यूल में आपको बताया जा चुका है कि हाउ विल फाइंड यू एचसीएफ एंड एलसीएम। आप कैसे फाइंड करोगे, आपको क्या क्या मेथड बताया गया, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, कई मेथड से आपको पहले बताया गया कि हाउ विल फाइंड यू एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के बारे में। एचसीएम और एचसीएफ का रिलेशन होता क्या है? अगर दो नंबर कोई दिया हुआ है, इफ द टू नंबर्स आर गिवन, कौन कौन सा? सपोज करिए 12 एंड 16। अब इस नंबर से अगर हम रिलेशन एचसीएफ एलसीएम का क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट आर टू नंबर। मीन्स एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर, जो आपका गिवन नंबर है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है या वेरीफाई करता है इस रूल को, इसके मतलब कि ये आपका जो एलसीएम या एचसीएफ आपने फाइंड आउट किया है वो आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। एचसीएफ आप कैसे निकालते हो? कोई भी मेथड आप यूज कर लीजिए। सपोज करिए डिवीजन मेथड से हम फाइंड कर रहे हैं, तो 12 बन जाए 12, यहाँ आ गया 4, 4 से आपने 12 को डिवाइड किया, कितना आ गया 3 जा, 3 से आपने ये आपका कैंसिल। मीन्स एग्जैक्टली किस नंबर से डिवाइड हुआ? 4 से। तो एचसीएफ आप 12 आपका कितना निकला है? 16, 12 पर 4। अब आप फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम आप कैसे निकालते हो? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल लीजिए। 2 6 जा 12, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 डिवाइड होगा नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? इसको ऐसे आप रिमाइंडर में डाल देंगे। फिर 2 2 जा 4, फिर इससे डिवाइड करेंगे, आ गया 1 और यहाँ आया 3। अब आपका 3 लेफ्ट हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। जब लास्ट में आपका 1 1 आ जाएगा, इसके मतलब कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन जो आपका नंबर आएगा फैक्टर करने से, उसका प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल 48। अब आपका एचसीएफ मालूम हो गया, जो कि आपको मालूम करना था। एलसीएम आपका मालूम हो गया। अब ये दोनों चीज आपको मालूम हो गई। जो अननोन वैल्यू थी, नंबर का जो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 1 नंबर ये और सेकंड नंबर आपका ये दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आप इसको वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करने का तरीका? क्योंकि रिलेशन बिटवीन, अब मैंने बताया आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम एचसीएफ कितना है आपका? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एचसीएफ आपका कितना निकला है? 4। ये आपका कितना निकला है? 48। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर आपका 12 है और 16 है। तो 12 इंटू 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 4 4 जा 16, 192। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा और 12 1 जा 12, 72 और 12 1 जा 12 7 9। मीन्स अगर आप ये देखें तो दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं। इसके मतलब कि एचसीएफ इंटू एलसीएम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
एक तो रिलेशन आपका ये बन गया। अब दूसरा रिलेशन अगर आप देखें किसी भी नंबर इसका एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा रिलेशन, जो ये तो एक हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जब आपका बनता है, जैसे सपोज करिए आपको एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ दिया हो और नंबर्स दिए हों, तो एलसीएम इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड ये इधर आपका मल्टीप्लाई है, एलसीएम आपका यहीं पे रहेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो नंबर दिए हो उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को डिवाइड कर दीजिए तो आपका एलसीएम निकल आएगा। अब सपोज करिए जैसे वही नंबर लिए थे, टू नंबर्स आर 12 एंड 16 और आपका एचसीएफ इज इक्वल 48 आया था, अभी आपने निकाला था। अगर हम इसमें वैल्यू रखें 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 48, 4 4 16, नहीं कितना था, 4 आया था इससे, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 3 12 और ये आपका 16 कितना हो गया, 16 3 48, तो ये आपका आ गया एलसीएम। और चूंकि आपने अभी फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला भी था, इसी तरीके से जो तीसरा रिलेशन बनता है एलसीएम और एचसीएफ का, एचसीएफ इज इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम। जहां एचसीएफ लिखा था वहां एलसीएम हो जाएगा और जहां एलसीएम लिखा था वहां एचसीएफ हो जाएगा। अब इस दो नंबर से सपोज करिए अभी जो आपने लिया था क्वेश्चन, उसमें टू नंबर्स में 12 एंड 16 और एलसीएम आपका कितना निकला था, 48। अब एलसीएम की जगह पे 48 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12 इंटू 16, तो एचसीएफ आपका क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम, 4 4 16, तो एचसीएफ इज इक्वल 4। अब ये भी देखिए, अगर चूंकि आप पहले निकाल चुके हो तो इसलिए आपको पता होगा कि जो निकला है वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन, पहला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो ये आपका रिलेशन है केवल दो ही नंबर के लिए पॉसिबल है। मोर देन टू नंबर अगर होगा तो ये रिलेशन आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला रिलेशन ये, एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ। तीसरा रिलेशन एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम। तो इस तरीके से ये फॉलो होगा कब, जब आपको एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ दिया हो। ये फॉलो कब होगा, जब आपको एचसीएफ दिया होगा, दो नंबर दिए होंगे और एलसीएम आपको दिया होगा और आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक, एलसीएम अगर दिया है, एचसीएफ निकालने के लिए ये फार्मूला, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ दिया है तो ये फार्मूला। इस तरीके से इन तीनों रिलेशन से आप ये वेरीफाई करने के लिए है कि आपका रिलेशन जो है या जो आपने वैल्यू निकाला है क्या सही है, तो ये वेरिफिकेशन के लिए है। ये आपको इक्वेशन बनाया गया है कि आपको फाइंड करना है। देखिए, कोई भी चीज निकालने के लिए, अननोन वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि यहाँ कौन कौन से टर्म लग रहे हैं, 3-4 टर्म लग रहे हैं। एक तो एचसीएफ, दूसरा एलसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 3 और 4, ये 4 टर्म आपको हो गए। 4 टर्म में एक टर्म निकालना तो 3 टर्म आपको मालूम होना जरूरी है। कौन कौन सा, दोनों नंबर मालूम होना चाहिए, एचसीएफ मालूम है, 3 टर्म आपको मालूम हो गए, एक टर्म आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 2 नंबर मालूम है, एक एचसीएफ मालूम है, 3 टर्म हो गए, चौथा टर्म आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास जब होगा तब देखा जाएगा। ओके, बाय।